एक किताब खोलना और जानकारी इकट्ठा करना, ये तो एक ऐसी आम क्रिया है जो सभी करते हैं, राइट? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या पढ़े गए विषय को सिर्फ एक बार पढ़ लेना सच में काफी है? आज हम इसी निष्क्रिय आदत को एक सक्रिय यानी एक्टिव और लंबे समय तक याद रखने वाली सॉलिड स्ट्रैटेजी में तब्दील करने के तरीकों पर बात करेंगे। सोर्स मटेरियल ने इस पूरी प्रक्रिया का जो मैप तैयार किया है, आज उसको गहराई से समझा जाएगा। अब सवाल बहुत ही सीधा सा है। देखिए, पढ़ तो सब लेते हैं, पर क्या वो जानकारी सच में याद रहती है? सोचिए जरा, घंटों तक किसी टॉपिक पर अपना ध्यान लगाने के बाद या एक पूरा पन्ना ध्यान से पढ़ लेने के बाद भी अक्सर यही लगता है ना कि दिमाग में कुछ रुका ही नहीं, सब कुछ ब्लैंक हो गया। ये एक ऐसी यूनिवर्सल दुविधा है जिसका सामना लगभग सभी ने कभी ना कभी किया होगा, और हमारा आज का सोर्स मटेरियल इसी बड़ी परेशानी की तरफ ध्यान खींचता है और इसका एक बहुत ही व्यवहारिक और ठोस समाधान पेश करता है। इस समाधान को समझने के लिए स्रोत सामग्री ने सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांटा है। तो शुरुआत होती है चरण 1 से, पढ़ने से पहले की तैयारी। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ने से पहले कैसी तैयारी? असल में इसके 2 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, किताब खोलने से पहले ही ये बिल्कुल तय होना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या है। इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, और शायद सबसे ज़रूरी कदम, सबसे पहले इंडेक्स को पढ़ना। स्रोत सामग्री बताती है कि किसी भी किताब की विषय सूची यानी इंडेक्स एक नक्शे या जीपीएस की तरह काम करता है। इसको पहले देख लेने से दिमाग आने वाली जानकारी के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेता है। एक फ्रेमवर्क बन जाता है माइंड में। चलिए, मान लीजिए शुरुआती तैयारी पूरी हो गई। उसके बाद आता है अगला और सबसे अहम पड़ाव, चरण 2, पढ़ते समय सक्रिय यानी एक्टिव रहना। यहाँ आकर 2 बिल्कुल अलग तरीकों के बीच का गहरा अंतर सामने आता है। एक तरफ है पूरी तरह से किताबों या वीडियो पर निर्भर रहना, जो कि एक पैसिव या निष्क्रिय आदत है, बस बैठकर सुन लिया या देख लिया। और दूसरी तरफ है पढ़ते समय साथ साथ नोट्स लिखना। ये हुई एक सक्रिय भागीदारी। सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि केवल देखने या सुनने पर आश्रित रहना सबसे बड़ी भूल है। अपने हाथ चलाना और लिखने की आदत को जोड़ना ही पढ़ाई को सच में प्रभावी बनाता है। लेकिन आखिर सिर्फ सुनना या पढ़ना ही काफी क्यों नहीं है? इसका जवाब सोर्स मटेरियल की इस गहरी सच्चाई में छिपा है। उसमें लिखा है, दिमाग सुनता है और आगे बढ़ने पर भुला देता है। एग्जैक्टली, ये इस पूरे विश्लेषण की सबसे मुख्य सीख है। होता क्या है ना, जब पैसिव रूप से कुछ देखा या सुना जाता है, तो जैसे जैसे नई जानकारी आती जाती है, पुरानी जानकारी दिमाग से धूमिल होने लगती है, फेड होने लगती है। दिमाग एक लीकी बकेट की तरह बिहेव करता है। तो इस लीकी बकेट को ठीक कैसे करें? साथ में नोट्स लिखना इस भूलने की आदत का सबसे सॉलिड इलाज है। स्रोत सामग्री के मुताबिक इसके 2 ठोस फायदे हैं। पहला, लिखने की जो फिजिकल क्रिया है ना, वो सीधे तौर पर स्मृति को मजबूत बनाती है, जिससे जानकारी लंबे समय तक दिमाग में लॉक हो जाती है। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि खुद के हाथ से बनाए गए नोट्स एक ऐसी हमेशा काम आने वाली पूंजी बन जाते हैं, जिसे जब चाहें एग्जाम से ठीक पहले आसानी से रिवाइज किया जा सकता है। अब जब नोट्स बन गए और टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लिया, तब आता है आखिरी और फाइनल हिस्सा, चरण 3, पढ़ने के बाद समझ और विषय पर पूरी पकड़। इस आखिरी चरण में आता है पोस्ट स्टडी टेस्ट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देता है। जैसे ही टॉपिक खत्म हो, किताब बंद कीजिए और तुरंत उस पर बोलने या लिखने की कोशिश कीजिए। अगर बिना देखे खुद को या किसी और को वो विषय समझाया जा रहा है, तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, टॉपिक सच में समझ आ चुका है। ये छोटा सा 2 मिनट का टेस्ट चीज़ों को भूलने के चांसेस को लगभग 0 कर देता है। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि पढ़ाई का असली रूप कैसा होना चाहिए। देखिए, असली लर्निंग रटने में नहीं है। सोर्स मटेरियल का बहुत ही दृढ़ मानना है कि रटने से जानकारी बहुत जल्दी दिमाग से गायब हो जाती है। रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इसके विपरीत विषय को गहराई से समझना, उसकी नींव को पकड़ना ज्ञान को हमेशा के लिए स्थायी बना देता है। यही ट्रू लर्निंग है। और इस गहराई तक पहुंचने के लिए आज के इस डिजिटल दौर में नए साधनों का बेझिझक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्रोत सामग्री एक आधुनिक और काफी इफेक्टिव सुझाव पेश करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का उपयोग। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो एआई की मदद से जटिल विषयों को बहुत ही आसान और आम बोलचाल के शब्दों में समझा जा सकता है।
इससे पढ़ाई सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं रहती, बल्कि एक बेहद गहरे और क्लियर ज्ञान में बदल जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण ने इन अहम बिंदुओं को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पढ़ने से पहले तैयारी करना, एक्टिव होकर नोट्स लिखना, खुद का एक छोटा सा टेस्ट लेना और ज़रूरत पड़ने पर एआई जैसे टूल्स का उपयोग करना, यही स्रोत सामग्री के हिसाब से सबसे प्रभावी तरीके हैं। अब आखिरी सवाल और सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब कोई किताब खुलेगी तो क्या वही पुरानी पैसिव आदत बनी रहेगी, या इन सक्रिय कदमों को अपनाकर भूलने की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा? फैसला आपका है।